Okay, now we are starting with the second lecture of depreciation. Depreciation का meaning, concept, how you can find out the depreciation, टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन, और अगर आपने एसेट्स को परचेस किया या तो सेल किया तो एट दैट टाइम हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया, राइट है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रिसिएशन, मतलब जब जब डिप्रिसिएशन होगा तब इसका एक्चुअल अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। अगर देखो एक्चुअल में आपको इस चैप्टर में प्रिपेयर करना है लेजर, बट लेजर प्रिपेयर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्रीज, राइट। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो परचेस कहाँ आता है, सेल्स का आता है, बट फिर भी कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज, कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे डेप्रिसिएशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, यस और नो। तो अगर हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स परचेस किया ऑन कैश बेसिस, इसका मतलब एसेट्स परचेस कर रहे हो, कैश जा रहा है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपने एसेट्स परचेस किया लाइक अ मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, कोई भी फिक्स एसेट्स को परचेस करते हैं तो एसेट्स कम्स इन एंड कैश इज व्हाट, गोज आउट। तो एंट्री विल बी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट। सही है, समझ में आया। ओके, सेकंड स्टेप इज व्हाट, जो फिक्स्ड एसेट्स आपने परचेस किया वो कैश बेसिस पे किए थे इसलिए यहाँ पे टू बैंक लिखा, बिकॉज कैश इज गोज आउट थ्रू द बैंक। वही फिक्स्ड एसेट्स अगर हम लोगों ने उधारी पे परचेस किया, राइट, मीन्स फिक्स्ड एसेट्स परचेस बट कैश इज नॉट पेड, तो एसेट्स परचेस किया तो देने वाला पार्टी है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो देने वाला अपोजिट पार्टी है, वो गिवर है। तो एंट्री विल बी एसेट्स कम्स इन देयरफॉर डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट, जिससे आपने परचेस किया उस पार्टी का नाम आएगा। दोनों एंट्री क्लियर हो गया, यस और नो। तो अगर आपने एसेट्स परचेस किया ऑन कैश बेसिस, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इफ इट इज परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। एनी डाउट इन दिस, समझा अच्छी तरह से, गुड। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ दिस एसेट्स, मतलब समझो हम लोगों ने मशीनरी जो परचेस किया वो गुजरात से परचेस किया और अभी उसको ट्रांसपोर्टेशन करके मतलब महाराष्ट्र में लाना है, तो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, तो कैरेज बोलते हैं उसको। कैरेज मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेस ऑफ मशीनरी। अदरवाइज जो मशीनरी आपने लाया उसको आपके फैक्ट्री में इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना मतलब फिक्स करना, इंस्टॉलेशन करना, उसके लिए भी तो एक्सपेंसेस हो सकता है। उसके लिए हम लोगों को इंस्टॉलेशन का खर्चा आया, या तो जो पर्सन है जो मशीनरी लगा के दे रहा है, इंस्टॉल करके दे रहा है, उसके लिए हम लोग वेजेस पेड करेंगे। तो मशीनरी परचेस या तो कोई भी फिक्स एसेट्स परचेस करने के बाद जो खर्च एक्सपेंसेस होता है ना, दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो रहा है। अब देखो रूल क्या है ना, कि जब भी आप एक्सपेंसेस जनरेट होता है तो वो उसके यूज होने तक, याद है मैंने आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स सिखाया था लास्ट लेक्चर में। कॉस्ट ऑफ एसेट्स मींस क्या बताया था, एसेट्स परचेस करके उसको यूज करने तक जितना एक्सपेंस होता है सब ऐड करके टोटल कॉस्ट आता है। मैंने एग्जांपल दिया था कंप्यूटर का, अगर हम लोगों को एक कंप्यूटर परचेस करना है, उसके हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स लाए, हार्ड डिस्क अलग लाया, डेस्कटॉप अलग से लाया, सीपीयू लाया, मतलब किसी सीपीयू के अलग अलग पार्ट्स लाया, रैम अलग से है, या तो कीबोर्ड है, माउस है, सबको अलग अलग पार्ट लेके आया। अब एक इंजीनियर को अपॉइंट किया, उन पार्ट्स का जो कॉस्ट था वो था 35,000। इंजीनियर को लाया, उसने बोला मैं 15,000 लूंगा, इंस्टॉलेशन, वो असेंबल करना, पीसी प्रिपेयर करना, उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर डालना, ये सब करके उसने 15,000 लिया। तो एक्चुअल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट कंप्यूटर, 35 का मटेरियल, 15,000 का लेबर चार्जेस, टोटल कितना हो जाएगा, 35, सॉरी 50, 35 प्लस 15 कितना होता है, 50,000। तो इसका मतलब जब भी अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पीसी, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट, उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस वो सब ऐड करके टोटल कॉस्ट बताया। तो रूल सेज दैट अगर हम लोग एसेट्स का कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग एसेट्स का वैल्यू एज वेल एज वो यूज होने तक का जितना खर्चा होता है सब कुछ ऐड करते हैं, राइट। और ये एक्सपेंसेस अगर हो रहा है तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए, एक्सपेंस हो रहा है उसको हम लोग एसेट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्सपेंस हो रहा है तो कैश इज गोज आउट, बट वो मतलब हमारे लिए एसेट्स ही है, इसके लिए एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया। तो कोई भी फिक्स एसेट्स परचेस करोगे और उसके लिए कुछ खर्चा हो रहा है तो कंसिडर दैट दैट इज अ फिक्स्ड एसेट्स ओनली, इसलिए एंट्री क्या होगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है, समझा कि नहीं समझा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन चार्ज। अब डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब क्या, कोई भी एसेट्स आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म क्या, अगर आप एसेट्स को यूज करते हो तो यूज करने के बाद एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे कम होता है, और एसेट्स का वैल्यू जो कम होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। याद है मैंने परसों के लेक्चर में सिखाया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मोबाइल परचेस किया 50,000 में, 50, उसको आपने 2 दिन के लिए यूज किया और अभी आपको लगता है कि मुझे इसका जो कॉस्ट, मतलब इस मोबाइल को सेल करके दूसरा लेना है,
थोड़ा अपग्रेड करना। तो आप मार्केट में बेचने गए, भले आपने 2 days ही यूज किया, फिर भी आपको 50,000 पैसा मिलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? रीजन, उसको यूज किया है। तो लॉजिक यही है कि किसी भी एसेट्स को जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ यूसेज द एसेट्स वैल्यू क्या होते जाता है? रिड्यूस्ड होते जाता है। तो दैट इज नोन एज अ व्हाट? डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज अ लॉसेस और इनकम? व्हाट डू यू थिंक? लॉसेस। तो लॉसेस से तो कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए? पर्सनल, रियल के नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो अकॉर्डिंग टू दैट जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, दिस इज एक्सपेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द डेबिट, तो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आई होप नो डाउट इन दिस, बिकॉज उतने वैल्यू का एसेट्स गया ना और डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया तो लॉसेस है। समझा? कुछ डाउट है? अथर्व क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट इज व्हाट? समझो इन एसेट्स को आपने सेल किया, सेल किया तो एसेट्स कम्स इन की गोज आउट, गोज आउट, पैसा मिला, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। हाँ या ना? समझो इन एसेट्स को सोल्ड करते वक्त प्रॉफिट हुआ। ओके, अभी प्रॉफिट होता है तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। इनकम हो रहा है तो गेन हो रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर एसेट्स को सोल्ड करके प्रॉफिट हुआ तो उसका प्रॉफिट का एंट्री क्रेडिट, इसलिए पीएनएल क्रेडिट, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। एंड अपोजिट में व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ? उसी एसेट्स को सेल करते वक्त लॉस हुआ तो लॉसेस कहाँ जाते हैं? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो देखो एंट्री क्या होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। समझ में आया? ये तो जर्नल एंट्रीज था। पेपर में आप लोगों को जर्नल एंट्रीज नहीं आएगा। दे से दैट प्रिपेयर अ फिक्स एसेट्स अकाउंट या तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या क्या आ सकता है? फिक्स एसेट्स या तो डेप्रिसिएशन या तो बोथ अकाउंट। तो अगर दे से दैट प्रिपेयर अ फिक्स एसेट्स अकाउंट का लेजर, तो आपने ये जो जर्नल एंट्री सीखा ना उसी का ये पोस्टिंग है। तो हम लोग एक एक देखेंगे। अगर एसेट्स को परचेस किया तो एंट्री क्या है? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा लेजर है ये? फिक्स एसेट्स का लेजर है। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे एसेट्स को आपने क्या किया था? परचेस, इसका अमाउंट। इजी था। दूसरा इफेक्ट देने का जरूरत नहीं। इच एंड एवरी जर्नल एंट्री हैविंग अ टू इफेक्ट, यस और नो? जैसे कि फिक्स एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक लिखोगे एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिक्स एसेट्स, बट आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो क्या? नहीं, तो दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इन शॉर्ट एसेट्स को परचेस किया तो कहा जाता है? फिक्स एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है? समझा? नेक्स्ट, उसी एसेट्स को परचेस किया उधारी पे, एंट्रीज फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू पार्टी अकाउंट, अमाउंट यहाँ। डन? इजी है? किसी को कुछ डाउट है? रखती हूँ। किसी को कुछ डाउट है? बोलो। ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स। चलो बोलो, कौन पोस्टिंग बताएगा? फिक्स एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? टू बैंक। एंड दिस इज एक्सपेंसेस, जो भी है वो एक्सपेंसेस है, यहाँ अमाउंट लिखा। डन? आप इन दोनों को एडिशन करके भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, सबका टोटल एक साथ भी चलेगा। डाउट है किसी को कुछ? ओके। नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट? डेप्रिसिएशन चार्ज। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। चलो पोस्टिंग बोलो। डेप्रिसिएशन अकाउंट के टू फिक्स एसेट्स। इफ यू प्रिपेयर ए डेप्रिसिएशन अकाउंट, समझ लो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में व्हाट? टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। डन? दूसरा इफेक्ट बोलो। फिक्स एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, सही है? तो फिक्स एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट है। एंड प्लीज रिमेंबर दिस, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर। कब चार्ज होता है ये? हाँ, तो यहाँ पे जो भी डेट आएगा वो ईयर एंडिंग ही आएगा। डेप्रिसिएशन ईयर के स्टार्टिंग में चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स को यूज करने की वजह से उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो आप पूरे साल जब एसेट्स को यूज करते हो तो एट द एंड आप कैलकुलेट करते हो कितना डेप्रिसिएशन हुआ। समझ में आया? तो ये याद रखना, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो भी डेट रहेगा ईयर एंडिंग होगा, दैट विल बी 31 मार्च और 31 दिसंबर, कुछ भी हो सकता है। जनवरी स्टार्टिंग है तो दिसंबर, बहुत रेयरली आता है। जनवरी दिसंबर एंडिंग नॉर्मली नहीं आता। अप्रैल स्टार्ट है और कहाँ एंडिंग है?
मार्च एंडिंग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। चलो पोस्टिंग बोलो, कौन बताएगा, नीनाद बोलो। यस, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में व्हाट, टू फिक्स्ड एसेट्स, सही है ना। ओके एंड अभी बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो क्या, नहीं, इग्नोर द इफेक्ट। एंड फिक्स एसेट्स अकाउंट के अथर्व क्रेडिट साइड में बाय बैंक, वेरी गुड। फिक्स एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, सेल, आपको याद रहने के लिए। डन। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बोलो क्या एंट्री था, फिक्स एसेट्स अकाउंट के क्या लिखेंगे, टू पीएनएल, तो यहाँ लिखा टू पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा, इट इज अ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट। डन। एंड नेक्स्ट इज अ व्हाट, पीएनएल के डेबिट में टू फिक्स एसेट्स, पीएनएल अकाउंट है क्या, नो, फिर यस, फिक्स एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि क्या इंडिकेट करता है, लॉस। डन हो गया। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा न्यू एंट्री नहीं आती। ओके तो अभी आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, अगर हम लोगों ने एसेट्स को परचेस किया तो डेबिट की क्रेडिट, बोलो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, सेल किया तो याद रखेंगे, से परचेस किया तो कहाँ आता है, डेबिट, परचेस के टाइम का एक्सपेंसेस भी डेबिट, सेल्स का एंट्री क्रेडिट, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्रेडिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड लॉस इज व्हाट, क्रेडिट। बस इतना एंट्री है, याद रख सकते हो। ओके तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर पोस्टिंग आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है। ओके Now we are starting with the question number 1. Question number 1 को read करें। Depreciation का question first है, पेज नंबर 221 of the text book 221. सिद्धि लिमिटेड रत्नागिरी परचेस अ मशीनरी। सिद्धि लिमिटेड ने मशीनरी परचेस किया कॉस्टिंग 2 लाख ऑन 1 April 2015 and depreciation is charged at a rate of 10% on the original cost each year on 31st March. ओरिजिनल कॉस्ट कितना परसेंट है, 10% depreciation चार्ज किया ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर और 31st मार्च को चार्ज किया। गिव द जर्नल एंट्रीज मशीनरी अकाउंट, depreciation account for the year 15-16, 16-17 and 17-18। ये 3 साल के लिए हम लोगों को मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करना है as well as which account, depreciation account भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी इज अ फिक्स एसेट्स, हाँ या ना, इसका मतलब हम लोगों को फिक्स एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। ऊपर आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सिद्धि लिमिटेड, ये लिखना भूलना मत। ओके अब कॉलम्स क्या क्या आएंगे बोलो, डेट, हाँ या ना, पर्टिकुलर्स एंड व्हाट, अमाउंट। अगेन डेट, बोलो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एंड छोटा कॉलम किसका आपको पता है, जेएफ। ये जो लेजर है, लेजर में बनता है जर्नल फोलियो एंड जर्नल में बनता है लेजर फोलियो, उल्टा अपोजिट। डन। ओके सबसे पहले हम लोगों ने मशीनरी को परचेस किया, कितने का मशीनरी परचेस किया बताओ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, 2 लाख, ऑन विच डेट, 1 April what 2015, दैट इज ईयर इज 15-16, 15 को शुरू हुआ मार्च को खत्म होगा, तो लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15-16, पहले ईयर लिख दिया 15-16, परचेस किया तो एंट्री कहाँ आता है, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट फिक्स्ड है, परचेस का एंट्री डेबिट, तो डेट लिखेंगे अप्रैल व्हाट फर्स्ट, क्या लिखा जाएगा, टू, नो, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू बैंक, डायरेक्टली टू बैंक, मशीनरी परचेस किया तो कितने का परचेस किया, देखो ध्यान दो यहाँ पे 2 लाख, सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, ये लेजर तो बहुत इजी है, बट ईच एंड एवरी टाइम जब भी न्यू एसेट्स परचेस करते हो साइड बाय साइड वर्किंग नोट चाहिए, दोनों एट अ टाइम। ओके तो यहाँ वर्किंग नोट में हम लोग लिखेंगे, मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रही हूँ, ध्यान दो प्लीज। जैसे हम लोगों ने कोई भी न्यू मशीनरी परचेस किया तो पॉइंट नंबर 1, परचेस का डेट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल व्हाट 2015, उसका लिखो कॉस्ट, कितने में परचेस किया बताओ, 2 लाख में परचेस किया, वो लिखा, सही है। तो परचेस का एंट्री वहां किया एंड वर्किंग नोट में लिख के रखा कि कौन से एसेट्स आपने परचेस के, कौन से डेट को। ओके ठीक है। अब और 15-16 में और कोई ट्रांजैक्शन है क्या, अगेन कोई एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा परचेस कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, नो। तो अब आता है ईयर एंडिंग, एंड ईयर एंडिंग में हमेशा क्या फाइंड आउट होना चाहिए, डेप्रिसिएशन, सही है ना, बोला था ना ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो आप बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। तो यहाँ ईयर एंडिंग में लिखेंगे मार्च व्हाट 31st, और क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए। ओके डेप्रिसिएशन का रेट कितना देके रखा है, एट द रेट ऑफ व्हाट 10%, तो 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट आएगा, 10% इनटू मंथ, इंपॉर्टेंट है, कब परचेस किया आपने,
जिस ईयर में परचेस किया उस ईयर में मंथ के बारे में सोचना है, बाद में सोचने का जरूरत नहीं है। अप्रैल को परचेस किया, अप्रैल से मार्च कितने मंथ होते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स है ना, तो दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 12। हाँ या ना? तो जब पूरा ईयर होता है ना, तो ये लेने का जरूरत नहीं है, मंथ लेने का जरूरत नहीं है व्हेन देयर इज अ फुल ईयर। क्लियर हुआ? तो 10% कितना आता है? एक जीरो कैंसिल, कितना आया बोलो? 20,000। तो वर्किंग नोट में लिखोगे लेस डेप्रिसिएशन, ईयर था 15-16, डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 20,000 जो कि माइनस होता है, एंड रिमेनिंग वैल्यू इज 1,20,000। दिस इज नोन एज अ डब्ल्यूडीवी। इसको डब्ल्यूडीवी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। पहला स्टेप समझा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट में माइनस किया। नाउ यही डेप्रिसिएशन का एंट्री यहाँ क्रेडिट साइड में 20,000। कौन सा अमाउंट लिखा ऑब्जर्व करो, डेप्रिसिएशन लिखा कि नहीं 20,000 का, तो लिखा, हो गया, खत्म। और कुछ एंट्रीज है क्या उस ईयर में? नहीं, ईयर खत्म। अब ईयर खत्म है तो क्लोज करना है ईयर को, बीच में एक से दो लाइन गैप छोड़ो, सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन। यहाँ पे विच वन इज हायर साइड, डेबिट और क्रेडिट? कितना अमाउंट है उसका? 2 लाख। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 लाख। और यहाँ पे भी कितना होगा? 2 लाख माइनस 20,000, हाउ मच? 1,80,000, राइट। तो 1,80,000 बैलेंसिंग लिखा, यस और नो? 2 लाख में से 20 माइनस करके इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड अगेन ईयर एंडिंग मार्च 31st। लेजर को क्लोज करते वैसे ही कर रहे हो ना। नाउ दिस कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है? ब्रॉट डाउन, अपोजिट। याद आ रहा है? और ईयर कौन सा बनेगा अभी? 16-17, हाँ या ना? 16-17, एंड डेट विल बी अप्रैल 1। क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना होगा? 1,80,000। समझा? ओके अभी हमारा सेकेंड ईयर शुरू हुआ। सेकेंड ईयर में हम लोगों ने कोई एसेट्स को परचेस या तो सेल किया है क्या? चेक करो क्वेश्चन में जाके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? न्यू एसेट्स परचेस, सेल, एनीथिंग इज गिवन? परचेस मशीनरी तो कब किया था? 15 को किया था, तो वो तो हो गया ना। तो और कोई मशीनरी परचेस किया है क्या? क्वेश्चन में जाके चेक करो, हम लोगों ने एक ही मशीनरी परचेस किया 2 लाख का 15 में। 16-17 में कुछ हुआ है क्या परचेस? नहीं। सेल है क्या? नहीं। तो इस ईयर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अभी आता है ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग में वापस क्या फाइंड आउट करना है? डेप्रिसिएशन। इट्स एंड एवरी ईयर एंडिंग वी हैव टू फाइंड आउट अ डेप्रिसिएशन, क्योंकि आप एसेट को यूज करें तो डेप्रिसिएशन होगा। समझा श्रेया? डाउट है कुछ? लास्ट बेंच अथर्व कर ले। ओके तो अब डेप्रिसिएशन के लिए वापस से क्या करोगे? दिस इज अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जहां पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो 2 लाख के ऊपर 10%, कितना हुआ वापस से? 20,000। किसी को कुछ डाउट है क्या? मैंने मंथ क्यों काउंट नहीं किया वो समझा? मैंने ये बताया था जिस ईयर में आप परचेस करते हैं तभी आपको मंथ के बारे में सोचना है। अभी आप परचेस कर रहे हो क्या? नहीं, परचेस तो लास्ट ईयर में किया था ना, तो यहाँ पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आता है, एंड फुल ईयर मतलब 12 मंथ, तो 12 मंथ लिखने का जरूरत नहीं है। डन? समझा? तो 2 लाख के ऊपर 10% 20,000 माइनस करके कितना मिलेगा? 1,60,000। दिस इज अ डब्ल्यूडीवी। ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आता है क्रेडिट साइड में, व्हाट? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन? 20,000। ईयर एंडिंग दैट इज अ मार्च 31st। नाउ क्लोज द ईयर एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। विच साइड इज हायर? Debit side is higher, that is what? 1,80,000. Here also 1,80,000. Now balancing figure 1,60,000 कैसे? 1,80,000 minus 20, ठीक है ना? इसको क्या लिखेंगे? By balance what? Carried down. Date is what? March 31st. This will be opening for the next year. To balance brought down. Total will be the 1,60,000 and what? 17-18 फर्स्ट न्यू ईयर 1st अप्रैल, यहाँ पे भी 17-18। डन? अभी इस ईयर में भी तो कोई परचेस नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो पहले देखोगे कि परचेस सेल है क्या, है तो एंट्री करोगे, नहीं है तो ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग में क्या चाहिए वापस से? डेप्रिसिएशन। सही है ना? एंड उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 3 साल के लिए प्रिपेयर करो, चेक करो। प्रिपेयर गिवन द जर्नल एंट्री तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 15-16, 16-17, 17-18 बोला है ना, तो अभी थर्ड ईयर का कर रहे हैं। ईयर के एंड में क्या चाहिए वापस से? डेप्रिसिएशन अकाउंट। सही है? यहाँ पे क्या होगा? मार्च 31। अगेन 2 लाख के ऊपर 10%, कितना आएगा बोलो? हाँ तो वापस से लेस डेप्रिसिएशन, ईयर लिखना जरूरी है। 17-18 कितना अमाउंट? 20,000। बचा कितना?
40,000, इसको बोलते हैं WDV। एंड 17-18 का डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। देखो हम लोग दोनों साइमल्टेनियसली बना रहे हैं, पहले ये बना बाद में ये प्रिपेयर किया, ऐसे है क्या? इसमें एंट्री क्या, बाद में यहाँ पे आके डेप्रिसिएशन लिखा। सेम आपको स्टेप फॉलो करनी है। ये सिंपल सम था इसलिए इजी था, जब कॉम्प्लिकेटेड सम आएगा और ये स्टेप आपने फॉलो नहीं किया तो मिस्टेक होने के चांसेस है। समझा? फिर ये हम लोगों ने यहाँ 20 लिखा, अब ईयर को क्या करेंगे बोलो? क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,60,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1,60,000 माइनस 20, व्हाट विल बी द अमाउंट? 40। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन मार्च 31, और ये कैरिड डाउन कंपल्सरी यहाँ पे लिख के रखना है, व्हाट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज ईयर। ये कंप्लीट तो नहीं करना है बट ओपनिंग लिख के रखना है। आपको 3 साल का ही डेटा पूछा था, बना दिया। दे से दैट प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट हो गया। नाउ दे से दैट प्रिपेयर अ डेप्रिसिएशन अकाउंट आल्सो। तो चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट, अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता है ना? क्या होता है? छोटा सा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बीच में एक छोटा सा कॉलम, वो आप खुद ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसे, लाइक दिस। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सही है? तो ये डेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? क्रेडिट। आई होप नो डाउट इन दिस। ओके, अब सिंपल है, बहुत सिंपल है। गो टू द मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट ईयर है 15-16, है कि नहीं है? तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 एंड व्हाट 16। तो 15-16 के ईयर में डेप्रिसिएशन है क्या? ये आपका फर्स्ट ईयर, उसमें डेप्रिसिएशन है? कहाँ है? डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है ना डेप्रिसिएशन। तो अगर मशीनरी के डेप्रिसिएशन क्रेडिट है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू मशीनरी, डेट इज अगेन मार्च 31 कंपल्सरी, एंड अमाउंट इज हाउ मच? अपोजिट में आता है, पता ना? एक में अगर डेबिट में एंट्री है तो दूसरा क्रेडिट में आता है। तो अगर मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी। समझ में आया? ओके, अब ईयर को क्लोज करना है, खत्म, इतना ही एंट्री है। फर्स्ट ईयर में देखो ना, इतना ही डेप्रिसिएशन है, वो लिख दिया। अब ईयर को क्लोज करना है, तो ईयर को क्लोज करते वक्त यहाँ पे कितना होगा? 20। यहाँ पे भी कितना होगा बोलो? बैलेंसिंग कितना आएगा? बट इसका बैलेंसिंग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पे? कंपल्सरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? क्योंकि डेप्रिसिएशन ईयर के एक्सपेंस होते हैं और इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं बाद में। यहाँ क्रेडिट है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, क्रॉस। समझ में आया? नेक्स्ट 15-16 खत्म, अब कौन सा ईयर आएगा? 16-17, यस और नो? 16-17 ईयर ये है, उसमें डेप्रिसिएशन है, क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी, मार्च 31, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना? 20,000, नॉट 1,60,000। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना? 20। क्लोज द ईयर, सेम सिमिलर प्रोसीजर ना? कितना होगा बोलो? 20,000, 20,000, बैलेंसिंग फिगर विल बी अगेन 20। क्या लिखेंगे उसको? बाय P&L अकाउंट, और अगेन मार्च 31। किसी को डाउट है कुछ? जब आप बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं तब भी जाके वो ब्रॉट डाउन आता है। यहाँ पे बैलेंस वर्डिंग लिखा है क्या? नहीं, तो वो यहाँ नहीं आएगा, बस वहीं पे क्लोज। नेक्स्ट ईयर, विच वन? 17-18, हियर ऑल्सो व्हाट? 17-18, डेट इज व्हाट? 31 मार्च। क्या लिखेंगे? टू मशीनरी। देखो 17-18 में डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, तो मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी, 20,000, यस और नो? क्लोज द ईयर, 20,000, 20,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 20,000। क्या लिखोगे बोलो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इज व्हाट? इजी है बहुत, कर सकते हो। फर्स्ट सम था इसलिए बहुत इजी था। आगे के सम में ऐसे हो सकता है कि एट अ टाइम आप अलग अलग ईयर में अलग अलग मशीनरी परचेस करें और एंड में उसको सेल भी कर रहे हो। उसके आगे टफ ये हो सकता है कि आपने मशीनरी एट अ टाइम 4 परचेस किया, राइट? उसको 3 साल के लिए यूज किया, तो 2 साल के लिए यूज किया, बीच में हम लोगों ने उसमें से 2 मशीनरी बेच दिया और 1 मशीनरी सेल कर दिया, तो उसके कैलकुलेशंस बहुत लेंदी होते हैं। समझ में आया? ऐसे अलग अलग टाइप के सम आ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जहां पे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकाला। देखो ईच एंड एवरी ईयर, यस और नो? एक सेकंड मेथड भी होता है, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? गुड। Okay, now we are starting with the depreciation. That is the question number 2. On 1st April 2016, Messrs Poonawalla and Company Latur purchased equipment of 50,000 against a check.
50,000 का हम लोगों ने क्या परचेस किया, इक्विपमेंट परचेस किया, और उसके अगेंस्ट में आपने चेक में पेमेंट किया, राइट? तो इक्विपमेंट इज एसेट्स, और एसेट्स का पेमेंट करो विद द हेल्प ऑफ द चेक, दैट इज अ पेमेंट इन अ बैंक. दे डिसाइडेड टू फॉलो द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. इस डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, जहां पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. देन द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड फॉर 8 ईयर. हमारे इक्विपमेंट का जो लाइफ है वो 8 ईयर का है. 8 ईयर्स से ज्यादा इसको आप यूज नहीं कर सकते. एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द लाइफ इज 2000. इसका मतलब क्या, समझो कोई इक्विपमेंट है एसेट से, उसको आपने 8 ईयर के लिए यूज किया, तो एट द एंड ऑफ द 8th ईयर आप इसको बेच दोगे या तो भंगार में बेचोगे. तो जब इसको भंगार में भी बेचोगे ना, तो भी उसका स्क्रैप वैल्यू कितना पैसा मिलेगा हम लोगों को? 2000. दैट इज अ सैल्वेज वैल्यू, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, राइट? ठीक है, तो 2000 का सैल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है. ऑन 1 Jan 2019 एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड. फिर 1 Jan 2019 को पूरा इक्विपमेंट सोल्ड कर दिया 35,000 में. एंड फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर. एंड फर्म ने, और हम लोग हमारा बुक ऑफ अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं? 31st March को. पूरे सम को ऑब्जर्व करो, क्या क्या बोला था? एक है एसेट्स परचेस किया, और एक कभी तो एंडिंग में नीचे एसेट्स को सोल्ड किया, और कुछ एक्स्ट्रा है क्या? हाँ या ना? ओके अब पहले तो क्या है, कौन कौन सा अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है, एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ विच अकाउंट? इक्विपमेंट अकाउंट. इन द बुक्स आप लिख सकते हो, उसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है. दिस इज अ कॉलम्स, पता है ना, ये डेबिट एंड क्रेडिट हो सकता है. फर्स्ट कॉलम कौन सा आएगा बोलो? डेट. फिर व्हाट? पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, एक छोटा सा एक कॉलम, ये तो पता है. फिर वापस से व्हाट? डेट, बोलो, डेट, पर्टिकुलर्स एंड व्हाट? अमाउंट. यहाँ पे होगा डेबिट, और यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट. सही है, करे स्टार्ट. सबसे यहाँ पे एंट्रीज डेट वाइज होगी, रिमेंबर दिस वन. तो फर्स्ट क्या बोला है? ऑन 1 April 2006 मेसर्स पूनावाला एंड कंपनी लातूर परचेज द इक्विपमेंट ऑफ 50,000 अगेंस्ट द बैंक, मतलब अगेंस्ट द चेक. तो आपने इक्विपमेंट को परचेज किया. अगर इक्विपमेंट को परचेज किया तो कहाँ आएगा? डेबिट की क्रेडिट, बोलो. डेबिट. क्या लिखोगे? पेमेंट किया तो ऑब्वियसली चेक में पेमेंट किया ना, तो क्या लिखा जाएगा बोलो? टू बैंक अकाउंट. आपके रेफरेंस के लिए आप ब्रैकेट में लिख दो परचेज. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन विच डेट वी परचेस्ड? 1 April 2016. तो व्हाट इज योर ईयर? ईयर 16-17. 16 को शुरू होगा, 17 को खत्म होगा, ये एक होल ईयर होता है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16-17, 16-17 ऊपर वाले लाइन में. एंड डेट इज अ व्हाट? 1 April. समझा? जैसे आप कोई भी एसेट्स परचेस करते हो, उसका वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है. उसी वक्त हम लोगों को लिखना है एज अ वर्किंग नोट, एसेट्स आर व्हाट? परचेस्ड. हाँ या ना? परचेस किया तो कॉस्ट कितने का था बोलो? कॉस्ट कितने का था? कितने का परचेस किया? 50,000 का. तो वही कॉस्ट यहाँ पे भी लिखना चाहिए, 50,000. डेट इंपॉर्टेंट है. आपने इसको परचेस किया 1 April 2016 को, खत्म. और कुछ अलग है क्या? नहीं. अब और कुछ उसी ईयर में, मतलब 16-17 में और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? सेल, परचेस कुछ हो रहा है? नहीं. सेल है, बट कौन से डेट को है? 1 Jan सेल. 1 Jan 2019. हमारा ईयर कौन सा है बोलो? 16-17. तो इस ईयर में तो बस एक ही ट्रांजेक्शन था, परचेस, राइट? अब ईयर खत्म. ईयर खत्म होता है तो ईयर एंडिंग आया. ईयर एंडिंग में क्या निकालते हैं? वापस से डेप्रिसिएशन. इन ईयर एंडिंग में आपको कंपल्सरी डेप्रिसिएशन निकालना है, बिकॉज आपने ये एसेट्स को यूज किया फुल ईयर के लिए. जब भी एसेट्स को यूज करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन होता है. क्लियर हो गया? ओके. तो अभी डेप्रिसिएशन का एंट्री विच साइड? क्रेडिट साइड. यस और नो? तो यहाँ लिखा 16-17, और ईयर एंडिंग क्या आएगा? March 31st. और क्या लिखेंगे बोलो? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. आई होप नो डाउट इन दिस. अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है. ओके. लास्ट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको परसेंटेज दिया था. इस क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं. तो अगर इस क्वेश्चन में नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? मैं यहाँ दिखा रही हूँ. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू cost minus scrap value divided by estimated life. What is the cost of the assets?
50,000 जिसमें आपने एसेट्स को परचेज किया, दैट इज नोन एज अ व्हाट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, माइनस व्हाट, सैल्वेज वैल्यू, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू। 8 ईयर्स, आप 8 ईयर्स को यूज करो ना, तो जब इसका लाइफ खत्म होता है तो लाइफ के एंड में जो पैसा मिलेगा उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। कितना दिया है एट द एंड वाला स्क्रैप वैल्यू? 2000, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सैल्वेज वैल्यू, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स, हाँ, ओके। अब 50 माइनस 2 कितना आता है? 48,000। 48,000 डिवाइड बाय 8, 6,000, 6 8 जा 48, कितना आएगा? 6। तो ये हुआ डेप्रिसिएशन 6,000 पर एनम, बाय डिफॉल्ट पर एनम मतलब होल ईयर, क्योंकि आपने यहाँ पे 8 ईयर से डिवाइड किया, तो एक ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 6,000। क्लियर हो गया? मीन्स व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, बोथ इज गिवन, तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, डेप्रिसिएशन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? और ये जो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा पूरे साल का मिलेगा। एक स्टेप खत्म हो गया। नाउ सेकंड थिंग, जब हम लोग डेप्रिसिएशन जब हम लोग एसेट्स को परचेस करते हैं उस ईयर में मंथ इंपॉर्टेंट है। आपने कब परचेस किया था? अप्रैल। डेप्रिसिएशन कब निकाल रहे हो? कितने मंथ्स होते हैं? 12, मतलब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, और वही कितना है? 6,000। तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, दैट इज 16 17, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 माइनस किया, वी गॉट हाउ मच? 44,000, एंड दैट इज अ WDV। बोलो सही है क्या? समझा? और यही 6,000 आपको यहाँ पे भी लिखना है, जो डेप्रिसिएशन था वो यहाँ लिखा, राइट? अभी ईयर में कुछ और है नहीं, तो ईयर को क्लोज करेंगे। फर्स्ट ईयर ओवर, ओवर मतलब क्लोज करो, चलो फटाफट। कितना आएगा टोटल अमाउंट? 50,000। यहाँ पे भी कितना बोलो? बैलेंसिंग फिगर विल बी 44,000। क्या लिखते हैं इसको, पता है आपको? बाय बैलेंस व्हाट? यस, कैरिड डाउन। डेट इज व्हाट? March 31st। नेक्स्ट ईयर कौन सा शुरू हो जाएगा बताओ? 17 18, बाय डिफॉल्ट सही यही रहेगा ना। और ईयर 17 18 है, बट डेट इज व्हाट? April 1st। क्या लिखना चाहिए? टू बैंक, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड अमाउंट विल बी हाउ मच? 44,000। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? बताओ फटाफट। पक्का? कुछ डाउट है इसमें? गुड। अभी इस ईयर में मतलब 17 18 में कोई ट्रांजेक्शन है क्या? चेक करो, सेल एंड परचेस का नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब डायरेक्टली अगेन ईयर एंड, ईयर क्लोज हो रहा है, और ईयर एंड में क्या निकलता है? ऑलवेज डेप्रिसिएशन। तो वापस से यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट इज March 31st। डेप्रिसिएशन तो पता है ईच एंड एवरी ईयर का कितना? 6,000। तो वो 6,000 यहाँ पे भी लिखो, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी माइनस करो। 17 18 का डेप्रिसिएशन कितना? 6,000। 44 माइनस 6 कितना होता है? 38,000, एंड दिस इज अगेन WDV एट द एंड ऑफ द 17 18। 17 18 के एंड में हमारे एसेट्स का इतना वैल्यू है। समझा? राइट? ओके, अब वापस से क्या करेंगे इसको? क्लोज। कितना है बोलो? 44,000। यहाँ पे भी कितना बोलो? 44। 44 माइनस 6 कितना होता है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और डेट क्या आएगा? March 31st। सही है। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 17 18 के बाद बोलो? 18 19। यहाँ पे भी 18 19। यहाँ क्या होना चाहिए? April 1st। क्या लिखेंगे बोलो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड अमाउंट इज हाउ मच? 38। अब अगेन चेक करो, इस ईयर में कोई सेल परचेस है क्या? चेक करो। 1 Jan 19 इसी के अंदर आता है ना। कैसे? सुनो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कहाँ है? 18 है ना? 18 स्टार्टिंग है ना। फिर जैसे दिसंबर 18 होता है तो नेक्स्ट मंथ क्या आएगा? जैन आएगा, और वो भी क्या? 19। और उसी डेट को तो सेल किया। कब सेल किया देखो? 1 Jan 2019 को हम लोगों ने इस एसेट्स को सेल कर दिया। बोला है कि नहीं बोला है? राइट? क्या बोला है देखो? ऑन 1 Jan 2019 एंटायर इक्विपमेंट इज सोल्ड फॉर 35,000। एंटायर मतलब पूरा इक्विपमेंट सोल्ड किया। अब सबसे पहले जब सेल होता है, ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ, व्हेन देयर इज अ सेल, 3 एंट्रीज होनी चाहिए। पहला सेल का एंट्री, दूसरा जो एसेट सेल हुआ उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन सेल, सेल जो एसेट्स क्या उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन उसी वक्त करना है। एंड थर्ड वन प्रॉफिट या तो लॉस ऑन सेल, सेल के ऊपर का प्रॉफिट या तो लॉस। ये 3 एंट्री सीक्वेंस में आपको पास करनी है। अब मुझे बताओ, परचेस का एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हो? डेबिट की क्रेडिट? तो सेल्स का एंट्री कहाँ जाएगा?
क्रेडिट, सही है ना। तो पहला स्टेप हम लोग कर रहे हैं सेल का एंट्री। डेट इज व्हाट, क्या डेट दिया उन्होंने, जैन फर्स्ट। ईयर ऊपर लिखा है 19, तो वापस लिखने का जरूरत नहीं है। बाय व्हाट, बैंक अकाउंट। सेल कर रहे हो ना, तो सेल लिखा, कितने में सेल किया वो लिख दो, खत्म। जिस एसेट्स को सोल्ड करे, इसी एसेट्स को सोल्ड करा है, उसको ऊपर टैग लगा दो, सोल्ड, बेच दिया आपने, सही है। बस इतना ही किया, और कुछ किया तो सेल का एंट्री हो गया। अब क्या बोला है, जो एसेट सोल्ड करे उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन उसी वक्त, इस डेट को, कौन से डेट को, सेल डेट को। सेल कौन से डेट को कर रहे हो बोलो, 1 Jan 19 को कर रहे हो, इस डेट को ये 3 एंट्री होनी चाहिए। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट इज व्हाट, Jan 1। अभी ये जो डेप्रिसिएशन है फुल ईयर का है 6000, राइट है। अब हम लोगों को मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मंथ में परचेस होता है एंड जिस मंथ में सेल होता है उसमें मंथ इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कैलकुलेट करने। सोचो डेप्रिसिएशन कब होता है, एसेट्स को यूज करने के बाद कि उसके पहले, यूज करने के बाद। तो मुझे बताओ जैन के पहले एसेट्स यूज किए कि उसके बाद यूज किए, पहले। तो ईयर स्टार्टिंग कब है, अप्रैल। तो क्या कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये 1 Jan है, तो जैन में यूज किया था क्या, नहीं, तो जैन मंथ नहीं आएगा। तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए। कर लो, ईयर स्टार्टिंग से लेके सेल डेट तक, सिंपल। जब ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल से यूज कर रहे थे, और सेल डेट तक 1 Jan को बेच दिया, मतलब दिसंबर एंड तक यूज किया, तो कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ। नाउ दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर, बट आपको तो 9 मंथ का चाहिए, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे 6000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा, सही है क्या। फिर 4 1 जा 2, 4 5 जा, बराबर है, ठीक है। 1500 इंटू 3, 4500। तो वो डेप्रिसिएशन कितना आया बोलो, 4500। आपको समझा, कैलकुलेशन राइट है। ओके नाउ लिसन ना, इस डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो लिख दिया। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस भी तो होना चाहिए, तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर विच ईयर, 18 19, बट कितने मंथ्स के लिए, ये लिखना जरूरी। ये 12 महीने का तो इसलिए नहीं लिखा, बट अगर 12 मंथ से कम आते तो मंथ लिखो। कितना है बोलो, 4500। करो माइनस प्लीज, करो माइनस, कितना आता है, 38 में से 4 गया, 34, 34 माइनस 500, 33,500, और ये हुआ WDV, सही है। देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा, एट ए टाइम दोनों लिखा, हो गया। अब समझा, आगे जाओ। पहले सेल का एंट्री किया, बाद में डेप्रिसिएशन का एंट्री किया, डेप्रिसिएशन मंथ वाइज कैलकुलेट करके माइनस भी किया और क्रेडिट में भी लिखा, हो गया। अब ये एंट्री खत्म। अब क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। मतलब आपको ये चेक करना है कि हम लोग एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सही है। ओके उसके लिए सिंपल है, अभी एसेट्स का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, हाँ, उसको सोल्ड कितने में कर रहे हो, सोचो, पहले डिफरेंस निकालो, सिंपल। प्रॉफिट लॉस बाद में सोचेंगे। 35,000 माइनस 33,500, 005, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, कितना आया डिफरेंस, 1,500। अब सोचना है प्रॉफिट की लॉस है। जिस वक्त आप एसेट्स को सेल करने जा रहे हो तब उसका वैल्यू इतना था 33,500, बट वही एसेट्स आपने मार्केट में सेल किया 35,000 में, तो प्रॉफिट की लॉस है। एसेट्स का वैल्यू कितना है, ये है, बेचा कितने में, 35 में, ज्यादा में बेचा ना तो प्रॉफिट हुआ, कम में बेचते थे तो लॉस होता था। तो दिस WDV इंडिकेटिंग अ वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारे एसेट्स का अभी का वैल्यू इंडिकेट करता है, बराबर है। तो इतने वैल्यू के एसेट्स 35 में बेच दिए, 1500 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लिख दो प्रॉफिट। ये समझ में आया। अब प्रॉफिट का एंट्री कहाँ आता है, डेबिट की क्रेडिट, कहाँ बोलो, डेबिट की क्रेडिट, एंट्री में क्रेडिट, लेजर में डेबिट। एंट्री क्या बनता है एक्चुअली, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू PNL, क्रेडिट ना, प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट आया, तो फिक्स एसेट्स के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, सेल ऑफ इक्विपमेंट, या तो PNL लिखो, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट। समझ में आया, कितने का प्रॉफिट हुआ, डेट इज सेम, जिस दिन सेल हुआ उसी दिन ये सब कुछ तीनों होता है। सेल का एंट्री, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन, जो एसेट सोल्ड किया उसी के ऊपर का डेप्रिसिएशन, बाकी एसेट्स के ऊपर का नहीं, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस, 3 के बाद आपका सेल एंट्री खत्म। समझ में आया, अभी मुझे बताओ ये क्लियर है, आगे जाए। इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, नाउ क्लोज द अकाउंट, बोलो। रिटर्न WDV मतलब अभी का वैल्यू,
डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट्स को यूज करते तो उसका वैल्यू कम होता है, तो ये इंडिकेट करते हैं अभी का वैल्यू कितना है। बस अभी का वैल्यू 33,500 है, बेचा कितने में 35, हो गया प्रॉफिट। समझ में आया, क्लियर है सबको? ओके, अब अकाउंट को क्लोज करेंगे। और कोई सेल परचेस है, चेक करो, नहीं है, इतना ही था, तो अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले यहाँ क्लोजिंग, यहाँ पे भी व्हाट क्लोजिंग करो, 39,500 यहाँ का टैली होता है, चेक करो। जितना एसेट था उतना बेच दिया ना, कुछ बचा ही नहीं है, तो बैलेंस कैसे आएगा? समझ में आया? इजी है सब, पक्का कर सकते हो आप। इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हो क्या? कैसे बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट? डेप्रिसिएशन का लेजर ड्रॉ करना है, मैं हिंट दे रही हूँ, ध्यान दो। ये डेप्रिसिएशन का लेजर ड्रॉ किया, ईयर वाइज बनता है। पहला ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है, वो वहां पे जाएगा डेबिट में, यहाँ हाँ या ना। टू इक्विपमेंट कितना 6,000, क्लोज करके बाय व्हाट P&L 6,000, सही है। अगेन सेकेंड ईयर कितना डेप्रिसिएशन है 6,000, थर्ड ईयर कितना डेप्रिसिएशन है 4,500, बस इसको P&L में ट्रांसफर करना है। डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर P&L में ही जाता है, ये रूल है। ओके, अभी आपको ये चीजें याद रखनी होगी। 12 months तेव्हा ते 3 पॉइंट कंपल्सरी तेच घ्यावं लागतं. असं नाही म्हटलं मी, अगर आप सेल कर रहे हो तो ये 3 स्टेप होने चाहिए। म्हणजे इथे जर समजा परचेस असेल तर नहीं, मैंने बोला सेल के टाइम पे ये 3 स्टेप होने चाहिए। 3 स्टेप, सेल का एंट्री, सेल के ऊपर के डेप्रिसिएशन का एंट्री एंड किसका एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री। जब आप सेल करते हो तो ये 3 स्टेप होना ही चाहिए, राइट। और मंथ कब लेने, जिस ईयर में सेल होता है या तो जिस ईयर में परचेस होता है तब मंथ सोचना है, अदरवाइज फुल ईयर का डेप्रिसिएशन निकलता है। कळलं? ये ईयर करते हो मंथ सोचा क्या? नहीं, क्यों? पता है फुल ईयर का है। ये ईयर करते हो सोचा क्या? नहीं पता है। पर जब सेल करते तो सोचो कब तक था, जनवरी तक था, कितने महीने के लिए यूज किया 9, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए। मग तिथे जर सेलचे आपली परचेस असते तर तो परचेस असेल तर नाही ना, हे काय परचेसची प्रोसेस आपण केली ना, परचेसची एंट्री करा फर्स्ट आणि इथे ऍसेटचं नाव लिहा। पहले परचेस ही तो था ना, तो परचेस में क्या किया? परचेस में क्या करते हो, डेबिट में एंट्री करते हो और एसेट्स का अकाउंट यहाँ लिखते हो, तो डेट लिखते हो, खत्म। बट सेल करते हो तो ये 3 स्टेप आते हैं सिर्फ सेल्स के टाइम पे। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.